हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। आज फिर हम लोग हाई स्कूल सिलेबस में मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट प्रॉब्लम है, कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अर्थात एक आयताकार बागीचा बनाना संभव है या नहीं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो हम पहले कंडीशन को फॉलो करेंगे, लंबाई चौड़ाई पता करेंगे। अगर फाइंड आउट हो जाए तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। आइए देखते हैं एक आयताकार बागीचा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि ये एक आयताकार बागीचा है, बगिया है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। इसका मतलब अगर ये 10 हो तो ये 20 होगा, अगर ये 50 हो तो ये 100 होगा, अगर ये 40 हो तो ये 80 होगा, अगर ये 1 हो तो वो 2 होगा, अगर ये 1x हो तो वो ये 2x होना चाहिए। इसी बात को हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो इसी चीज को हम मान लेते हैं कि माना चौड़ाई बराबर x। ऐसे में उस आयताकार बगिया की लंबाई जो होगी वह कितनी हो जाएगी, 2x। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। हम जानते हैं कि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल जो है वो दे रहा है 800 वर्ग मीटर, जबकि क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का मान कितना 2x रख देंगे, ब्रेड्थ का मान x रख देंगे, बराबर 800। और ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, या x स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है कितना 400। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाते हैं, रूट लगाते हैं किसके ऊपर, 400 की। और 400 का जो रूट होता है वो होता है 20। कितना होता है 20। अब जरा अगर लंबाई उसका 20 है, सॉरी x, चौड़ाई को हम लोग x माने थे, तो चौड़ाई को x माने थे, इसका मतलब चौड़ाई 20 हो गया। अतः चौड़ाई बराबर कितना 20। इसके हिसाब से जो लंबाई होगी वह कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 20 बराबर कितना हो गया 40। तो चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। अब ये बताएं जरा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है नहीं, फॉलो कर रहा है तो ठीक है। फॉलो करने के लिए बताइए जो चौड़ाई है वो लंबाई का दोगुना है कि नहीं है, 20 दूना 40। गुणा करेंगे, क्षेत्रफल 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब इस नाप की बगिया बनाना संभव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आइए देखते हैं, दो मित्र की आयु का योग 20 है। ऐसे में अगर हमको एक मित्र की आयु पता चल जाए तो दूसरे का 20 में से घटा के पता कर लेंगे, क्योंकि अगर एक 15 साल का होगा, दूसरा 5 साल का, एक 12 साल का, दूसरा 8 साल का, एक 10 साल का, दूसरा भी 10 साल का, जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो ऐसे में मान लेंगे कि माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ऐसे में दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो हो जाएगा 20 माइनस x। ये तो हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो जो 15 साल का होगा इस समय, 4 साल पहले 4 घट जाएगा, 11 साल का रहा होगा। जो 12 साल का होगा तो 4 साल पहले 12 में से 4 8 साल का रहा होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व
पहले मित्र की आयु पता करेंगे। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो वो बेचारा x वर्ष का था, x में से 4 घट जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व दूसरा जो मित्र है उसकी आयु अगर पता करेंगे तो 20 माइनस एक्स में से भी 4 घट जाएगा। इसका मतलब ये 16 माइनस एक्स आएगा। तो कंडीशन के अनुसार कह रहा है 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 48 है, अर्थात प्रश्नानुसार x माइनस 4 पहले मित्र का है, गुणे 16 माइनस एक्स दूसरे मित्र का है, गुणनफल कितना है 48। सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, हल करेंगे, दोनों का उम्र पता हो जाएगा। x का गुणा इस 16 में करेंगे कितना होगा 16x, x में करेंगे x स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा 16 में 64, माइनस 4 का गुणा माइनस एक्स में प्लस 4x बराबर 48। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16x, उसके बाद 4x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। यहाँ से क्या हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस करके इन दोनों का गुणन का माइनस माइनस जोड़ेंगे तो होगा कितना 8 4 12 6 4 10 11 बराबर 0। अब ये आगे माइनस है, पूरे में माइनस से गुणा करो, पूरे में माइनस से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस हो गया 112 बराबर 0। द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण बना है। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे 112 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने पर 20 आ जाए, तो 112 का फैक्टर करो, लगाओ दिमाग जितना लगाना है। 112 तो पहले तो 112 गुणे 1 हो गया, फिर क्या लिख सकते हैं 56 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 28 गुणे 4 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 14 गुणे 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 16 लिख सकते हैं। लेकिन सभी कंडीशन में जोड़ने पर कभी 112 नहीं आ रहा, और जब 112 नहीं आ रहा इसका मतलब इसका हल संभव नहीं है। ये जो कंडीशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मूल जो है वास्तविक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थिति जो दिया गया है वो संभव नहीं है। तो इसका जवाब होगा कि ये जो कंडीशन है वो उसकी स्थिति संभव नहीं है, अर्थात इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा नॉट, स्थिति संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अर्थात पार्क का जो परिमाप है वो 80 और जो क्षेत्रफल है वो 400। ध्यान देंगे, परिमाप 80 होना चाहिए और जो क्षेत्रफल है वो 400 होना चाहिए। संभव है कि नहीं? तो परिमाप जो कह रहा है, क्षेत्रफल जो कह रहा है, उसी पर हम लंबाई चौड़ाई हम मान लेंगे। मान लिया कि माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, दो वेरिएबल मान लिया। ऐसे में जो उनका परिमाप है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर बुक के अनुसार 80 दिया है, हमारे अनुसार होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई का मान 80 है। तो 2 गुणे x प्लस वाई कर दिए, लंबाई x है चौड़ाई y है बराबर 80, या 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80/2, या x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40, या x बराबर हो गया 40 माइनस वाई। इसको समीकरण 1। दूसरा उसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल दिया है कितना 400। चलो भाई, पार्क का क्षेत्रफल 400 है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या L इंटू बी भी लिख सकते थे इसको। लंबाई कितना है, तो लंबाई हम लोग माने हैं कितना x गुणे वाई बराबर कितना 400, और समीकरण 1 में x का मान हम लोग निकाले हैं, यहां पुट कर देंगे। कहा, समीकरण 1 से
x बराबर 40 माइनस वाई रखने पर, 40 माइनस वाई रखने पर, तो ये है x बराबर 40 माइनस वाई, तो ये हो गया 40 माइनस वाई गुणे वाई बराबर 400। अंदर ले आ लेते हैं, क्या बनेगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वाई स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद 40 वाई, उसके बाद 400 बराबर करके 0, या माइनस से पूरे में डिवाइड गुणा कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई, और ये हो गया क्या प्लस 400 बराबर करके 0। यहाँ से द्विघात समीकरण बना, 400 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने पर 40 आ जाए, 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 400, और 20 20 40। तो यहां से हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगा करके 20 प्लस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0, या वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0, या y कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 बराबर करके 0। यहां से क्या आ रहा है y माइनस 20, दूसरे ब्रैकेट में भी y माइनस 20 बराबर करके 0। अब यहां से क्या हो गया, यहां से क्या करेंगे, जब y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर 20, और यहां भी लिखेंगे दूसरा ब्रैकेट, जब y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर 20। दोनों उत्तर सेम आ रहा है, दोनों तरह से सेम आ रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कोई भी ले सकते हैं वैलिड, क्योंकि दोनों मूल क्या है बराबर है। ऐसे में लंबाई जो है वो कितना हो गया 20, क्योंकि हम लोग y का मान, y क्या हमारा चौड़ाई है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अतः चौड़ाई जो है वह 20 मीटर हो गया। ऐसे में लंबाई x बराबर क्या होगा, x बराबर यहां से तो क्या निकालेंगे 40 माइनस वाई का मान 20, यानी कि लंबाई बराबर भी कितना आ गया 20 मीटर। ध्यान देना दोनों चीजों पर, लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है, लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो अगर ये बताओ कोई फिगर ऐसा हो जिसका लंबाई 20 चौड़ाई 20, तो उसको आयत कहते हैं कि वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। और ये जो सवाल हम लोग लगा रहे हैं तो सलूशन निकालने पे एक वर्ग हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई बताना है, तो क्या पार्क बनाना संभव है, तो संभव तो है, लेकिन क्या बनेगा आयताकार पार्क नहीं बनेगा, वर्गाकार पार्क बनेगा, जिसकी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 होगी। तो इस तरह से आज ये द्विघात समीकरण चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। आज के लिए बस इतना।